हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं मैप को। तो मैप हमारा सिमिलर लिस्ट की तरह ही है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में जो हमने लिस्ट किया था उसको यहाँ से रिमूव नहीं किया, ताकि आप दोनों में सिमिलरिटी देख सके। तो देखिए, मैप को जो डिफाइन करना है वो कैसे करते हैं। हम पहले लिखते हैं मैप, जो इसकी डेटा टाइप है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमारा मैप होता है उसमें की और वैल्यू होती है, तो उसकी हमें यहाँ पे डेटा टाइप देनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे दो डेटा टाइप हमें देनी पड़ती है। लिस्ट में हमें यहाँ पर एक ही डेटा टाइप देनी थी। तो पहली जो हमारी डेटा टाइप रहेगी वो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, के और वी, मतलब की और वैल्यू। जो पहली डेटा टाइप है वो के की है, मतलब कि की, और जो दूसरी डेटा टाइप होगी वो वैल्यू की रहेगी। तो यहाँ पे मैं जो हमारी की है उसको क्या मैं स्ट्रिंग डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो हमारी दूसरी डेटा टाइप है वो रहेगी स्ट्रिंग, ठीक है, उसको भी हम स्ट्रिंग रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें देना पड़ता है मैप का नाम, जो भी हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैप का नेम स्टूडेंट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, तो यहाँ पे रहेंगे हमारे करली ब्रैकेट्स। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखनी है की। इसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग करके नेम लिख रहा हूँ, ये बन गई हमारी की। इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग में ही हमारी वैल्यू होगी जिसका नेम हम रखेंगे फ्लटर, ठीक है। ये हमारा नेम हो गया, कोई भी हम नेम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं डिव, ठीक है। डिवीजन कौन सा रहेगा, तो हम यहाँ पे रख रहे हैं ए, ठीक है। इतनी काफी है। अब हम करेंगे प्रिंट। इसको भी हम यहाँ पे लिस्ट की तरह ही प्रिंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अभी हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप का लिस्ट नहीं बनाया। इस बात को आप इग्नोर करें, हम आगे देखेंगे इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मैप को। तो जो हमारा मैप है उसका नाम है स्टूडेंट। उसके बाद हमारी जो की है नेम, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे लिस्ट स्टाइल में, ठीक है, सॉरी, लिस्ट स्टाइल, तो यहाँ पे हमें सब टाइटल एक प्रॉपर्टीज और है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में प्रिंट करवा सकते हैं जो हमारी दूसरी की थी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं हम, दूसरी की हमारी कौन सी थी, डिव डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम करते हैं रन। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी पहली लिस्ट स्टाइल है उसमें ये दोनों ही वैल्यू आ रही है। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हमें ऐसा करना है कि हमारी जो पहली लिस्ट स्टाइल है उसमें ही सभी डिटेल एक साथ आए, और फिर जो दूसरी लिस्ट स्टाइल है उसमें दूसरी जो डिटेल्स है वो एक साथ आए। तो उसको हम यहाँ पे मैप की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैप की मदद से हमने एक ही लिस्ट स्टाइल में मल्टीपल वैल्यू को ले ली। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि ये जो हमारा एक मैप है ऐसे ही दूसरे और मैप्स बनाना चाहते हैं, तो उसको अब हम करेंगे लिस्ट में डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट ए था, अभी के लिए मैप को यहाँ पे साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिस्ट। अब क्या करते हैं, इसको चाहिए डेटा टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप देंगे, हम यहाँ पे डेटा टाइप मैप देंगे। मैप भी एक डेटा टाइप है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैप। तो मैप को क्या चाहिए, दो डेटा टाइप, ठीक है। जो पहली रहेंगी वो डेटा टाइप होगी की, और जो दूसरी होगी वो वैल्यू की होगी। तो यहाँ पे हम देखिए कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं, डायनामिक भी ले सकते हैं कि हमें नहीं पता कि भाई जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, तो हम डायनामिक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे की हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अब इंटीजर ले रहा हूँ तो इंटीजर भी हम रख सकते हैं। और यहाँ पे हम डायनेमिक लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गए हमारा लिस्ट, पर कैसा, मैप टाइप का। मतलब कि आप इस लिस्ट में मल्टीपल मैप्स को अब ले सकते हैं। मैप को हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, करली ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डिटेल्स रहेंगी वो हमारा होगा पहला मैप। तो यहाँ पे सिमिलर डिटेल्स में ले रहा हूँ, ठीक है। कट करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए इसको, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, आगे हम देखने ही वाले हैं, मैप और लिस्ट चलने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है क्योंकि जो हमारी की है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, उसके बाद 2, ठीक है। ये बन गई हमारी अब की। तो पहले में क्या है फ्लटर, दूसरे में ए। तो अब इसी तरह का मैं और मैप्स चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर कोमा लगाना मत भूलना, ठीक है। पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 मैप्स बना लिए। की सेम रखते हैं, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। सबकी जो की है वो सेम ही रखनी है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन गए हमारे मैप्स। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, पूरा हटा देते हैं। और अब हमारे पास क्या है, हमारा ये ए नाम का लिस्ट। तो यहाँ पे अब हम लेंथ लेंगे ए की, जो हमारा आइटम काउंट से लिस्ट व्यू बिल्डर का, यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट लेंथ, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको फायरबेस के टाइम सीखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पहले ही जो हमारा मैप है, ठीक है। हम यहाँ पे किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं कि हमारी 4 लिस्ट है लो, और चारों में इस तरह की अलग अलग वैल्यू हो। तो जो हमारी पहली की है वो 1 और दूसरी जो की है वो 2 है, ठीक है। इन दोनों को अब हम प्रिंट करेंगे, पर ये कौन सी इंडेक्स पर है, ठीक है। अब हम कहाँ पर है, हम लिस्ट पर है। तो हमारी जो पहली इंडेक्स है उस पर ये वाला मैप है। तो जब मैं इंडेक्स ऑफ 1 लिखूंगा, मतलब क्या होगा कि जो मेरी पहली इंडेक्स होगी उस पर से ये वाली की है उसको प्रिंट करो, और उसके अंदर क्या है, फ्लटर, तो होगा फ्लटर प्रिंट। और जो दूसरी इंडेक्स है वो यहाँ पे ये जो मैप है वो होगा। और सिमिलरली इस तरह से आगे इंडेक्स बढ़ती जाएंगी और हमारे मैप्स प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं हम प्रिंट, ठीक है। टेक्स्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, जो हमारा लिस्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, कौन सी की है हमारी, 1, ठीक है। अब इसको सेम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो ये कर देगा क्या कि जो हमारा ए है, ठीक है, फिर से देखते हैं, हमारा ए है उसकी इंडेक्स, यहाँ पे ये रन होगा, कौन सी इंडेक्स आएंगी, पहले 0। तो 0 इंडेक्स से मुझे 1 नंबर की जो की है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दो। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये 0 इंडेक्स हो गई, उसकी 1 नंबर की उसकी जो वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। और उसके बाद ये जो है वो 0 नंबर की इंडेक्स से दूसरी की को प्रिंट करेगा। तो दूसरी जो हमारी की है ये 0 इंडेक्स, उसकी दूसरी की है उसकी वैल्यू ए है, तो ए को प्रिंट करेगा। फिर लिस्ट हमारा आगे बढ़ेगा, इंडेक्स होगी 1। तो ये हो गया मैप इंडेक्स 1 पे, फिर 1 और 2 इसकी की है, तो ये जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम करते हैं रन। यहाँ पे एरर आई क्योंकि हमने ब्रैकेट्स में कुछ मिस्टेक कर दी है, एक ब्रैकेट्स रह गया था। अब फिर से करते हैं रन। देखिए अब हमारी जो मैप थे उसकी सभी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पहली इंडेक्स थी, उस पर से 1 2 जो की थी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, फिर दूसरे इंडेक्स की जो की थी उसकी वैल्यू यहाँ पे, फिर सिमिलरली इसकी वैल्यू मिलती गई। अब एक और चीज सिखाता हूँ कि इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, और 3 नंबर की है मेरी, उसके अंदर मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ, कलर्स डॉट रेड, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अब सही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे मैं जो हमारा ये वाला मैप है उसके अंदर रेड के बजाय हम लेंगे येलो, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं ब्लैक, इसको करते हैं ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कलर डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसको भी हम यूज करेंगे यहाँ पे इंडेक्स की मदद से। जैसे कि यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन है, इसको हटा के हम लिखेंगे, इसको ही हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया। और यहाँ पे 1 की वजह मैं लिख दूंगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो इंडेक्स पे जाएंगे, 0 इंडेक्स पहले आई, फिर तीसरी की से यहाँ पे जो भी लिखा था वो प्रिंट कर देंगे। क्या लिखा था, 0 इंडेक्स की तीसरी की पर कलर्स डॉट रेड, तो जो हमारी पहली लिस्ट होगी उसका कलर रेड होगा। और सिमिलरली सभी के कलर इस तरह से आपको दिखेंगे। देखिए
यहाँ पे कलर और टेक्स्ट दोनों मैच हो गए इसलिए आपको नहीं दिखे। आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी इसी तरह दे सकते हैं। तो ये था गाइज मैप और लिस्ट। इसकी मदद से आप खुद भी कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इसका यूज हो सकता है अच्छी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट बेसिक सभी विजेट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद एक ड्रॉवर करके हमारा एक विजेट आएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फायरबेस की सीरीज को, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे कि फायरबेस की मदद से हम कैसे इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहना। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।